आज हम करेंगे कल जो 9 तारीख को पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो वो उसका आंसर आपका क्या आएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ ए सब एटोमिक पार्टिकल। मतलब ए का क्या है आपका 4। फिर है आपका हंस रूल। हंस रूल क्या बताता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इन द सिंगली ऑक्यूपाइड। मतलब हंस रूल का क्या है? 3rd। तो हमें क्या देखना है? ए का 4th। तो ए का 4th एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। फिर हमें ढूंढना है बी का 3rd। यहाँ क्या है? बी का 1st। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। इनमें से लेविस बेस कौन सा है? तो लेविस बेस आपका कौन सा है? NH3। मिल्क इज एन एग्जाम्पल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिल्क आपका क्या होता है? इमल्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ए फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट। तो मोर इफेक्टिव कब होगा? जब उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। जब ऑन द सरफेस की बात हो तो कौन सी होती है आपकी? 0 ऑर्डर होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो कौन सी नहीं है आपकी? डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसके? वेंट ऑफ फैक्टर के। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग में बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। तो वो कौन सा है आपका? ए पेयर ऑफ डाई स्टीरियोमर्स। विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपका किसका होगा? डिकेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कन्वर्ट 1 ब्यूटेनॉल इंटू 1 क्लोरोब्यूटेन। तो वो आपका कौन सा है? CCl4। क्योंकि इसने क्या पूछा? कौन सा कन्वर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका पायरिडीन। तो पायरिडीन आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। फिर इसने पूछा है कि म्यूटा रोटेशन कौन शो नहीं करता? तो आपका कौन सा शो नहीं करता? सुक्रोज। नेक्स्ट है आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, वो क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड और इन लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई किस में होती है? कैल्सिनेशन में होती है। परसेंटेज ऑफ द गोल्ड इन 18 कैरेट। तो 24 कैरेट इसका मतलब 100%। हमें निकालना था 18 का, तो वो आपका क्या आ जाएगा? 75%। नेक्स्ट है इसमें हमें क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका? इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। IUPAC नेम हमें बताना है, तो इसका हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। एन मिथाइल प्रोप 2 in 1 अमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका क्या है? गैब्रियल है। ठीक है, इथैलेमाइड सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हम किसको बोलते हैं? ओरलोन को। नेक्स्ट है हमारा XeO2F2। तो इसकी हमारी शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। नेक्स्ट है हमारा इसका आंसर हमारा क्या होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो हमारा क्या है? CH3 की 3 CCHO। फिर नेक्स्ट इसने कहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा है? क्लोरीन वाला है। क्लोरीन क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन वो हमारा क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इसने कहा है कि इसमें हम आयोडाइड की कंसनट्रेशन को डबल कर दें, तो ये आयोडाइड की कंसनट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए हमारा क्या रहेगा? रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा T2G और EG के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? तो हमारा क्या होता है? 10 DQ। नेक्स्ट है
36 का, इसका आंसर हमारा हाफ लाइफ टाइम दे रखा है और हमारा इसका आंसर क्या है 48.06। ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा है कि इन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड टू रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, इक्वल रहेगा। इसमें हमें क्या बताना था, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना था जो हमारा क्या है +5। NP6 है, उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है तो हमारा क्या आएगा 1। नेक्स्ट है हमें क्या करना है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सब फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा द कंपाउंड दैट गिव प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद एक्वस AgNO, तो उसका आंसर हमारा क्या है सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 300 सेंटीमीटर ऑफ 0.4 N सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है 4.8। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये तीनों ही हमारी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ऑल ऑफ दीज। Zn2 पॉजिटिव और S2 पॉजिटिव है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4 and 4। इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रखा है तो ये किसी भी रूल को क्या नहीं कर रहा, वायलेट नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब उसका उल्लंघन नहीं कर रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में हमारा कौन सा होता है मैग्नीज। नेक्स्ट है सेल कांस्टेंट है हमारा क्या होता है L/A, तो इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसके साथ है हमारा ICl2 नेगेटिव। नाइलॉन 66 क्या होता है कंडेंसेशन हेट्रोपोलीमर, क्या होता है कंडेंसेशन हेट्रोपोलीमर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन, तो वो हमारा क्या है Fe3 पॉजिटिव। विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट कौन सा देता है आपका सेकंड लॉ। इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद फेरस सल्फेट, तो इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या होगा नो इंडिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट है ये हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इसका क्या है हमारा आंसर बोथ A and B आर फॉल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, तो जीरो डाइपोल मोमेंट हमारा किसका है CO2 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है करेक्ट है, तो यही कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो आपका क्या है Mn। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, वो आपका क्या होता है ट्रीटियम। मैग्नेटाइट आपका क्या होता है Fe3O4 और हेमेटाइट क्या होता है Fe2O3। नेक्स्ट है आपका एक सॉलिड X रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिबरेटिंग ए फ्यूल स्मेलिंग गैस B विच स्पॉन्टेनियसली बर्न इन एयर्स गिविंग स्मोकी रिंग। ठीक है, तो इसका आपका क्या आएगा P4 वाइट एंड PH3। नेक्स्ट है हमारा कि चालकोजन है वो कौन होता है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। 61 का हमारा है ऑप्शन नंबर D। POP बॉन्ड बताने थे P4O10 में, तो इसका आंसर है D। लिथियम का कोवालेंट रेडियस है 123, तो क्रिस्टल रेडियस हमारा क्या होगा 123 से कम। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा =1। नेक्स्ट है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, इनमें से हमें ये बतानी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है आपकी रिलेटिव इंक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल बाय द केमिकल मेथड डज नॉट इन्वॉल्व, तो इसमें कौन सा नहीं होता कम्बिनेशन नहीं होता। जिंक और कौन सा है, तो ये भी जिंक और नहीं है, क्रायोलाइट भी जिंक और नहीं होता, मेलाकाइट भी जिंक और नहीं होता, कौन सा बचा आपका ऑप्शन नंबर D।
व्हेन HCF2 रिएक्ट विद सिलिका और ग्लास इट गिव कलरलेस लिक्विड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका 2-एसिटोक्सीबेंजोइक एसिड इज नोन एज एस्पाइरिन। ठीक है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, तो उसका आपका क्या आएगा, डेल एस बाई एन एफ। नेक्स्ट है आपका विच स्पीसीज डज नॉट कंटेन एन sp3 हाइब्रिडाइज एटम, तो वो आपका कौन सा है, BH3। नेक्स्ट है आपका विच एल्कोहल हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आपका क्या है, ब्यूटेन 1-ol। पेंटाफ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट, तो कौन सा है, बिस्मिथ F5 BiF5। ए केमिकल रिएक्शन XY इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और हम क्या करते हैं, X की कंसनट्रेशन को डबल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी Y की कंसनट्रेशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो आपका क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इन द रिएक्शन NH4Cl NH3 और HCl मिलता है हमें, तो डेल S नोट क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0। इसने कहा था कि लेड है, अगर पानी में लेड की अमाउंट ज़्यादा हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर, तो वो आपका क्या है, कॉपर और आयरन। ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा शो करेगा, तो वो है आपका सिस वाला, ऑप्शन नंबर बी। बायोलॉजिकल असेंशियल एलिमेंट आपके क्या हैं, Fe है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, जिंक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव AgNO3, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ Xe बार्टलेट हैड टेकन O2 + PtF6 नेगेटिव एज ए बेस कंपाउंड बिकॉज, क्योंकि उनकी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सेम है किसकी, O2 की और X की, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर Cu इन दिस, तो वो आपका क्या है, 1.73। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वो है सिस्प्लेटिन। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें N-ब्यूटेन स्टेबल कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपका क्या है, एंटी वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है, बोथ A एंड R आर ट्रू। ठीक है, कि दोनों सही है, लेकिन जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक ही, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना, तो सबको पता है एसिड रेन में क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, तो हमें सी का सेकंड। ठीक है, तो सी का सेकंड बी में भी है और ए में भी है। नेक्स्ट हमें पता है कि मीथेन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो डी का थर्ड, तो डी का थर्ड किस में है, ए में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फोसाजिन, तो फोसाजिन क्या होता है, COCl2। नेक्स्ट है आपका पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। थैंक यू सो मच। ये था सॉल्यूशन जो कल आपका HPSC का PGT केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका। थैंक यू।